महाराज जी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं आध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो आपके जो कर्म हैं, उनको आपको बेयर मिनिमम पर ले जाना पड़ेगा। और इसको मैं कैसे समझाऊँ, ये मुझे भी नहीं पता। और इस बात पर मेरा ध्यान भी कुछ सालों पहले ही गया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे लिए ये उतना भी कठिन नहीं रहा करना। अ, कृपा तो प्रतिकूलता के रूप में हुई थी, तो प्रतिकूलता से ये करने में आसानी हो गई। तो मैं किसी के लिए ये नहीं बता सकती कि आप कैसे करें, क्योंकि सबका अपना जीवन, अपनी परिस्थिति और अपनी मनस्थिति और कितना साधना, स्वाध्याय आदि किया है, कथा सुन के किन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो किया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में ये कैसे काम करेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जितना समझ में आए, अभी आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी में अपने कर्म जितने आप कम से कम कर सकते हैं, जिससे जीवन चलता रहे, चाहे भले ही वो वाणी के द्वारा कर्म हो रहा हो, तो हर चीज़ पर आप एक सजग दृष्टि बनाएं। धीरे धीरे जब आप ये शुरू करेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि इसके परिणाम आपको मिलेंगे। पहला परिणाम तो आपको यही मिलेगा कि आपको यह समझ में आएगा कि अभी तक आप एक मशीन के भांति बिना सजग हुए सारे कर्म करते ही चले जा रहे थे, आदतों वश या संस्कारवश, कैसे भी। तो जब आप इस चीज़ को दिन में कितनी बार भी आपको याद आ जाए और आप इस पर ध्यान देंगे, तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे रास्ता मिलता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्म में ऐसा होता है कि कुछ दिन ये कर लो, फिर उसके बाद पहले की तरह रह सकते हैं। अगर आपने सच में किया, तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि बहुत सारे कर्म ऐसे थे जिनको करे बिना जीवन बड़े आराम से चल सकता था। बेकार का अधिक परिश्रम और अपने आप को बेहोशी में डालने वाले वो सारे कर्म थे। और अब हम किसी सही जगह पर अपनी शक्ति, भले ही वो बौद्धिक हो या फिज़िकल हो, उसको लगा सकते हैं और चीज़ों को बेहतर समझने के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। जय सिया राम।